दिल्ली की तस्वीरें भी, दिल्ली असेंबली में क्या हुआ उसकी तस्वीरें नहीं है, लेकिन क्या हुआ हमारी सबसे कनिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम की पल्लवी झा, इन्होंने देखा। जरा इनसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद आसिफ मोहम्मद एक किरदार है जो दिल्ली असेंबली में कुछ हुआ उस पर बात करेंगे। पल्लवी क्या देखा जरा बताइए, दर्शक सुनेंगे आपकी जुबानी। जी अजीत जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी और चैनल का कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर पाऊं कि क्या होता है सदन में। तो जब 2 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू हुई थी तो ये तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे वो हंगामा कर रहे थे, सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, उन्हें अश्लील नेता तक कहा। और उसके बाद जब ये हंगामा हो रहा था उसी बीच जय किशन जो कि कांग्रेस से एमएलए है, वो एक पॉलिथीन में बहुत सारा अदरक लेकर आए थे। उन्होंने बाकायदा पॉलिथीन खोला, उसके बाद उसमें से अदरक निकालकर पूरे सदन में इस तरीके से दिखाया। उसके बाद जहां पर मुख्यमंत्री बैठे थे वहां टेबल पर रख दिया और बोला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यही घटना नहीं थी, इसके बाद भी बहुत हंगामा होता रहा। सदन की कार्रवाई रोकी गई, 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया। फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया, फिर जमकर हंगामा करने लगे। जो बेल का एरिया होता है जहां परमिशन नहीं होती है, जाना नहीं होता, वहां तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे वो वहां पर हंगामा करने लगे। जी जी, इसमें जो बीजेपी के आरपी सिंह है वो चूड़ी और लिपस्टिक अपने पॉकेट में लाए थे, उन्होंने निकाला और जाकर सोमनाथ भारती के टेबल पर रख दिया और कहा लीजिए लगा लीजिए। लेकिन माननीय जो आसिफ जी है, मैं उनको भी कहना चाहूंगी, वो जब हंगामा हो रहा था उस दौरान जब चीफ मिनिस्टर अपनी टेबल पर शांत बैठे थे, वो एकदम से तमतमाते हुए वहां गए और माइक को पकड़ के और तोड़ दिया। एक मिनट के लिए मुख्यमंत्री घबरा गए, क्या हुआ। उसके बाद उनके पास जितने पेपर पड़े हुए थे वो उठा लिए, फाड़ा और जल में फैला दिया। तो बहुत आश्चर्य हो रहा था, दुख भी लग रहा था कि ये हमारे जनप्रतिनिधि है। तो पल्लवी झा न्यूज 24 की संवाददाता है। दिल्ली विधानसभा में क्या देखा, ये भी तस्वीर है। आसिफ मोहम्मद हमारे साथ बैठे। आप तो चैंपियन है आज के असेंबली के, आपको लगा होगा बहुत ऐतिहासिक काम किया, बिल फाड़ कर फेंक दिया। संसद में बहुतों ने फाड़ा, आज आपने फाड़ दिया। देखिए, पार्लियामेंट के जो हालात थे उनको आप दिल्ली असेंबली से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल फाड़ना लिखा हुआ है। देखिए, मेरी आप बात सुनिए, मुझे अधिकार, मेरी आप बात सुनिए। हमें अधिकार है कॉलिंग अटेंशन अंडर रूल, बिल फाड़ना अधिकार है। आप बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। किन हालात में ये हालात पैदा होते हैं, मैं पूछ रहा हूं। बिल फाड़ना अधिकार है। अभी मैं पूछो किसी हालत में क्या कत्ल करना, किसी को गाली देना, कॉलर पकड़ना, ये सब आईपीसी सीआरपीसी में अपराध है, इतना पता है। आप मुझे अगर बात कहने देंगे तो चलिए। देखिए, अभी आशुतोष जी बड़े अच्छे उपदेश दे रहे थे। अगर ये एमएलए होते या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते और जब हाउस के अंदर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को कांग्रेस का दलाल कहते, इसी बात पे हालात बिगड़ जाते। उपदेश बहुत अच्छे दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को ये कांग्रेस का दलाल का अल्फाज अनपार्लियामेंट्री और अमर्यादित अल्फाज एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए, और अगले दिन कहते हैं कि मैं अपने कदम पर अपने अल्फाज पे कायम हूं। अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते, इन्हीं अल्फाज पे असेंबली के या पार्लियामेंट के हालात बिगड़ जाते। ये तो असेंबली जो कहा है वो भी बहुत अच्छे लेकिन चलिए आशुतोष का जवाब इस पर चूंकि कई बार आ चुका है। आसिफ साहब फिर वही बात करो कि इस तरह से चूड़ी ले जाना, लिपस्टिक ले जाना, बिल फाड़ना, इनसे जवाब लेने से पहले विनोद अग्निहोत्री, ये भी तो एक अमर्यादित आचरण है। अमर्यादित आचरण का मतलब गाली गलौज यही सब नहीं है, ये भी एक किस्म की। सदन में विरोध व्यक्त करना और अमर्यादित आचरण दो अलग अलग चीजें हैं। विरोध व्यक्त करने का अधिकार सांसदों विधायकों को है, वेल में जाते हैं, बैठते हैं, धरना दे देते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से कि बड़े बड़े तमाम विधायक जो है और सांसद जो है इस तरह करते रहे। लेकिन वो जो मर्यादा की सीमा रेखा इतनी पतली है कि वो कब लांग ली जाए, उसका बिल संसद में भी फाड़े गए हैं। आज महिला आरक्षण को लेकर में फाड़ा है, शीशे तोड़े गए हैं। मैं तो मुझे याद है अवतार सिंह भड़ाना और प्रभुनाथ सिंह के बीच में जो है गाली गलौज की नौबत आ गई थी। काशीराम को वीरेंद्र सिंह, अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो ममता बनर्जी भी एक बार बहुत गुस्से में भिड़ंत हुई थी, मुझे सब याद है। वो सारी चीजें हैं। और अभी आशुतोष जी की बात करें तो आशुतोष जी ने राज्यपाल को कांग्रेस का एजेंट ही नहीं कहा, आज उन्होंने राज्यपाल, उपराज्यपाल और उनके रिलायंस के संबंधों पर भी टिप्पणी की है। तो वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर जो है एक मर्यादा जो होती है आसिफ जी, वो मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए। विनय पांडे को मैं सुन रहा था, विनय पांडे भी अगर हो तो सुन लें। मैं उत्तर प्रदेश में उस वक्त था जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, मायावती और कांग्रेस को तोड़ करके बनाई गई थी, उसमें विनय जी भी शामिल थे, नरेश अग्रवाल के साथ। और उसके बाद जिन मंत्रियों ने, विनय जी उनमें मारपीट करने वालों नहीं थे,
जिन मंत्रियों ने, मैं नाम भी ले सकता हूं, मारपीट की थी, सदन में खून खच्चर किया था, उनको मंत्री बना दिया गया था। अब बीजेपी के भैया से लेकर तमाम लोगों ने, सरदार सिंह और तमाम वीडियो हम लोगों ने देखे हैं विधानसभा की कमेटी में। तो ये इस तरह से तो मर्यादा की सीमा रेखा जो है इतनी पतली हो गई है कि कब आप उस अपनी उद्दंडता को, अपने अनुशासनहीनता को विरोध मान लेते हैं। विरोध का मतलब है हो गए विरोध ये देखने के लिए। मुझे लगता अब हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। आज ये स्प्रे एक नई चीज जरूर थी, लेकिन मानते हैं अजीत, मैं बता रहा हूं आपको, ये विधायकों और सांसदों के लिए सबक है। आम आदमी पार्टी को लेकर के आज ये सारे लोग परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के आचरण की भी मैं आलोचना भी करता हूं, लेकिन ये एक रिएक्शन लोगों का हो रहा है। राजनीति, मैं उन लोगों में हूं जो राजनीति को और सांसद और विधायक को सर्वोपरि मानता हूं, मैं कभी उसको खारिज नहीं करता। लेकिन मेरे जैसे आदमी को भी ये सब देख लेकिन आचरण कि हम आज अगर ये आचरण होएगा तो मतलब यही होगा। आशुतोष, ऐसा है कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, आप भी माफी मांगते मांगते थक गए। सोमनाथ भारती ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि हम मुंह पर थूक देंगे। अरुण जेटली और हरीश साल्वे और आरती मेहरा का भी नाम था। और उसके बाद आपका जिक्र भी इन्होंने किया कि आपने भी कहा कांग्रेस का एजेंट। कई बार शब्दों की सीमा आप लोग भी लांघते हैं। अभी 1 महीने में ये कर रहे हैं, 2-4 साल 10 साल रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मुझे लगता है आशुतोष तकनीकी खराबी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आसिफ साहब जी, मैं फिर पूछना चाहता हूं कि विरोध करने का एक तरीका होता है। आप सब लोगों ने सीखा है, चूंकि संसद में जब बिल फाड़ा जाता है, कपड़ा फाड़ा जा सकता नहीं। आशुतोष, आपको आवाज आ रही है मेरी? आशुतोष, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है जी, वापस हम आसिफ आपके पास ही आते। तो ये तरीका क्यों? आप लोगों ने मान लिया कि अब अगले 2-3 दिन में हम दिल्ली असेंबली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे, ऐसे स्प्रे आपने भी खरीद के तो नहीं रख लिया? नहीं, देखिए हम एक बात ये कहते हैं कि जो स्पीकर है वो हमारे कस्टोडियन है। और मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि आपको विधायक के नाते अधिकार है बिल फाड़ने का, और किसी को अदरक लेकर मुख्यमंत्री के सामने बंदर क्या मैंने अदरक किया, मैंने लिपस्टिक नहीं देखी, मैंने चूड़ियां देखी, लेकिन बीजेपी आपने हम लोग गए माइक उखाड़ा जी, जब देखिए बैल में हम लोग गए, माइक उखाड़ा, सामने रिपोर्टर हो रहा था और ये आए और माइक पकड़ के तोड़ दिया। एकदम से अरविंद केजरीवाल उस वक्त डर गए कि क्या करने आ रहे हैं। उसके बाद ये स्पीकर के पास जाते हैं, उनके पास जितने पेपर पड़े थे सब उठाया, फाड़ के फेंक दिया। ये एक रिपोर्टर है, जरा सोचिए, ये इसने आज सदन में आपका वो चेहरा देखा, देश देख ले, ये माननीय विधायक है और अभी जस्टिफाई करने वाले अगले 40 सेकंड। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरा देश के सामने माफी मांगेंगे कि आपने बिल्कुल नहीं, आप देश के सामने माफी मांगेंगे कि आपने माइक उखाड़ कर फेंकना, माइक उखाड़ कर फेंकना विधायक के मर्यादा के। इतना मेरा राइट है कि स्पीकर माइक उखाड़ना आपका राइट है, मेजोरिटी ऑफ माइक उखाड़ कर फेंकना आपका राइट है। आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, आप जवाब दीजिए पहले। आप बात सुनिए। नहीं, लेकिन आम का मैं माइक उखाड़ना आपका अधिकार है। नहीं, माइक कोई नहीं उखाड़ा गया, माइक उखाड़ा गया। और बाकायदा जब हंगामा हो रहा था आसिफ जी, आप उस दौरान चीफ मिनिस्टर की टेबल तक आते हैं, उनका माइक पकड़ते हैं, तोड़ देते हैं। जब पहला हुआ था माइक उखाड़ना उखड़ गया, माइक उखाड़ा, ये तस्वीर है, विटनेस है, ये आपका अधिकार है। आपका अधिकार बैल में जाने का मेरा अधिकार, बैल में जाने का अधिकार, माइक उखाड़ने का। और मेरे हाथ में अगर कॉपी है बिल की, उसको फाड़ने में कोई अमर्यादित या अनपार्लियामेंट्री। माइक तोड़ा आसिफ जी, ये गलत बोल रही है, ऐसी कोई ये गलत बोल रही है। आप देश के सामने बोल दीजिए कि रिपोर्टर है, से गलत है। गए हमने प्रोटेस्ट, ये रिपोर्टर है, माइक तोड़ते हुए देखा। एक मिनट, आप कह दीजिए गलत बोल रही है, हम मान लेंगे, कल हम इसको क्रॉस चेक करें। हाउस की चलिए आशुतोष, 40-50 सेकंड आपको आवाज आ रही है तो आज दिल्ली असेंबली में भी माइक तोड़ा गया और जो कुछ हुआ तस्वीरें हमने देखी, चूड़ियां दी गई और लिपस्टिक दी गई चीफ मिनिस्टर को। लेकिन आपकी पार्टी में भी ऐसे ब्लैक शिप है, सोमनाथ भारती, जिनकी जुबान फिसलती है तो जुबान कैंची की तरह चलता है और अरुण जेटली पर थूकने की बात करते हैं। माफी आप लोग मांग चुके हैं। आपने भी कांग्रेस का एजेंट कर दिया संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को। मुझे लगता नहीं कि आप लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं। 1 साल में भी ये है, 10-20 साल में 25 और लोग होंगे, 2-4 साल में तो और बहुत कुछ करेंगे। आज तो बिल्कुल अजीत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जहां तक सोमनाथ भारती का, उन्होंने जब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया तो हम लोगों ने बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पर जाकर माफी मांगी। जहां तक कांग्रेस का एजेंट का मतलब है, आप भी इस बात को जानते हैं, उसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व होना।
आप शब्दकोश निकालकर एजेंट शब्द का मतलब निकाल लीजिए। अच्छा, तब अगर आपको केजरीवाल का एजेंट कहें तो एक खिलाड़ियों के एजेंट होते, एक मिनट, खिलाड़ियों के एजेंट होते हैं, खिलाड़ियों के एजेंट होते हैं, खिलाड़ियों के दलाल नहीं होते। जिस तरीके से उसका प्रयोग करने की कोशिश। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, तीसरी बात, मेरी बात सुनिए अजीत जी, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं भी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं भी कोई किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मेरे खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है कि कम से कम सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की, विनोद माफ करें, हमें वक्त की कमी है, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। सभी पार्टी स्तर पर भी होनी चाहिए, पार्टी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी महसूस करते हैं। संसद में आज संसदीय मर्यादा जिस ढंग से तार हुई, सबने मर्सिया पढ़ा, सबने कहा संसद शर्मसार हुई। और उसके बाद अगली बार संसद में फिर ऐसी तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि ये सारे सांसद एकजुट हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज ये स्प्रे छिड़का गया, कल फिर आप कॉलर पकड़े जाते हुए सांसदों को देखेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। नाउम्मीद है, क्योंकि जब तक सारे सांसद मिलकर तय नहीं करेंगे कि ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो, तब तक ऐसी तस्वीरें हम इस देश में देखते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रात 8 बजे देखिए हमारे सहयोगी अखिलेश के साथ महाभारत।